साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पे भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो अगर आपके पास एक वैलिड जीआरएफ है और किसी बेटर इंस्टीट्यूट में अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो उसी के क्रम में आपकी सीडीएफडी जो कि आपकी हैदराबाद में एक बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है, जो कि डीबीटी की ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। तो आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट फॉर पीएचडी 2025 के लिए देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे आपको एक सेपरेट वेब पेज आपका ओपन हो जाएगा, जहाँ पे एडमिशन फॉर रिसर्च स्कॉलर प्रोग्राम 2025 के लिए नोटिफिकेशन है। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 11 नवंबर है। जो आपके शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे इंटरव्यू के लिए, उनको थर्ड वीक ऑफ दिसंबर को जो होगा वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बाकी यहाँ पे क्या डिटेल नोटिफिकेशन है उसको हम यहाँ पे डिटेल में आपको समझा देते हैं। तो जैसा कि ये आपका सीडीएफडी जो कि आपके हैदराबाद में स्थित है, यहाँ पे जो आपकी बहुत सारे कह सकते हैं कि रिसर्च एरिया पे यहाँ पे काम होता है। जो यहाँ पे काम होते हैं सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, डिजीज बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। बाकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा डीबीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये आपकी संस्था आती है। इसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका एप्लीकेशन या कह सकते हैं कि जो आपका एडमिशन सेशन जो आपका स्टार्ट होगा वो आपका फरवरी या मार्च 2025 में आपका स्टार्ट होगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी यानी कि आरसीबी की तरफ से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। यानी कि जो आपको पीएचडी की डिग्री अवार्ड होगी वो आपको रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से आपको अवार्ड होगी। इसके अलावा जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो आपके मास्टर्स डिग्री होना चाहिए किसी भी साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर या एमबीबीएस बैकग्राउंड से। आपके पास एक अपना वैलिड नेट जीआरएफ होना चाहिए, सीएसआईआर, यूजीसी, डीबीटी, आईसीएमआर, इंस्पायर या कोई भी अगर आपके पास फेलोशिप है इक्विवेलेंट चलेगा। बट अगर आप किसी प्रोजेक्ट जीआरएफ में आते हैं तो आप इसके अंतर्गत अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये बात को इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है। इसके अलावा जो बच्चे अभी रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में है वो भी आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इफ द कैंडिडेट रिजल्ट इज अवेटेड, द कैंडिडेट मस्ट अपडेट द फेलोशिप स्टेटस पॉजिटिवली बिफोर द इंटरव्यू। थ्रू अ कैंडिडेट इज अलाउड टू सबमिट एप्लीकेशन विदाउट हैविंग क्वालिफाइड वैलिड फेलोशिप। यानी कि अगर आपके पास नहीं है बट आपको जब आपका इंटरव्यू होने वाला होगा, यानी कि अभी तो प्रक्रिया ये नवंबर तक चलेगी, फिर दिसंबर में आपका इंटरव्यू होगा, तब आप वहां पे इंटरव्यू से पहले आप अपनी जो भी प्रूफ है वो आप लगा दीजिएगा। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, यहाँ पे 2 राउंड का प्रोसीजर है, 2 स्टेप सिलेक्शन प्रोसीजर है। पहला राउंड जो होगा वो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, जो कि आपको थर्ड वीक ऑफ दिसंबर में कराया जाएगा। एग्जैक्ट डेट जो होगा वो आपके शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को आपको मेल किया जाएगा। सेकंड राउंड के लिए आपको सीडीएफडी हैदराबाद जाना होगा, जो कि आपके जनवरी में कंडक्ट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये इंस्टीट्यूट जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि पहला जो इंटरव्यू है वो आपका ऑनलाइन है। तो आपका कुछ ऐसा विशेष खर्च भी नहीं होगा। अगर आपकी बात बनती है तब आपको जनवरी जाना पड़ सकता है। तो अगर आप वहां तक जा सकते हैं तो मुझे लगता है एक बहुत ही डिसेंट इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट की होगी वो आपके फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू की जो होगी वो लास्ट वीक ऑफ नवंबर में आपको पता चल जाएगा, और सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए आपको थर्ड वीक ऑफ दिसंबर में बता दिया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है ये आपका ऑनलाइन प्रोसीजर होगा, जो कि आपका 10 नवंबर तक आपकी ये प्रक्रिया चलेगी। पर्टिकुलर वेबसाइट जो मैंने आपको दिखा दिया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कैंपस में रहने की सुविधाएं मिलती हैं, जो फरवरी या मार्च से जो होगा वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। और ये आपके सारे इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे सफिशिएंट है। तो ब्रिक डीबीटी की इंस्टीट्यूट है, बहुत ही डिसेंट इंस्टीट्यूट है। अगर आप यहाँ से पीएचडी करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि एक बहुत ही अच्छी संस्था है, जहाँ से आप यहाँ पे अपनी पीएचडी कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या यहाँ पे गाइडलाइंस आपको बोली गई है। जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए कि किस फोटोग्राफ आपको किस जेपीजी फॉर्म में चाहिए, सिग्नेचर है, सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जो भी आपके चीजें हैं, तो आप एप्लीकेशन फिल करने से पहले इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपको किस तरीके से यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन की तरफ जाना है। इस तरीके से आपका ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो आपका ओपन हो जाएगा, और देन फिर आप रजिस्टर कर सकते हैं और आप इस पूरे पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से भर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए सफिशियंट रही होगी। बाकी ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की सारी अपडेट आपको समय से मिलती रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।